अगर मार्केट में यहाँ से बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज और उसके बाद जो INDIA गठबंधन है उससे सोमनाथ भारती को उतारा गया है और ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण और दिलचस्प यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ बांसुरी स्वराज भी कहा जाए तो हेवी वेट यहाँ पर हैं, सोमनाथ भारती को भी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि सोमनाथ भारती के साथ में यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ में यहाँ पर लड़ रही हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा मजबूती कहा सकता है कि रहेगी। इसी को बात करने के लिए हमारे साथ में हम जनता है, जनता से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे और इसी के लिए सरोजनी नगर मार्केट में हम लोग आए हैं। व्यापारियों से भी बात करेंगे, जनता से भी बात करेंगे कि आखिर में मूड क्या है, आखिर में किसको ये लोग जा करके और जिताना चाहेंगे, क्यों जिताना चाहेंगे और ये किस पार्टी को क्यों वोट देंगे। क्या नाम है आपका? मैं ओमदेव शर्मा हूँ। अच्छा। मैं BIPS का प्रेसिडेंट हूँ। देखो, जनता का मूड है, मोदी जी ने कहा है कि विकसित भारत हमें बनाना है और गारंटी ले रहे हैं पूरे देश की, सबके पास रोज़गार हो, मौलिक अधिकार मिलें और जनता के काम हो। क्योंकि मोदी जी के ऊपर क्या है, वो कहते हैं करते हैं। आज यहाँ वेंडर्स की भी बड़ी समस्या है, उनके लिए जुडिशल कमेटी बैठा दी जाए जिससे सबको रोज़गार मिले, क्योंकि उनके मौलिक अधिकार मिले उन्हें। क्योंकि कई साल हो गए, ये दिल्ली का बहुत बड़ा मुद्दा है वेंडर्स का। हमारे CM साहब उसके मेन थे, वो काम नहीं हुआ और मोदी जी से हमारी प्रार्थना है इन लोगों का रोज़गार मिले, इन सब, क्योंकि वो भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, सबको आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। हमारा सपना है कि मोदी जी का भी सपना है कि पूरा देश में रोजगार सबके हों। चाहते हैं कि, लेकिन यहाँ पे तो बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती दोनों हैं। हाँ बिल्कुल, सोमनाथ भारती जी भी हैं, वो भी अच्छे इंसान हैं, पर क्या है, हमें अपने काम कराने हैं। केंद्र सरकार जिस तरह से विकसित भारत बनाना चाहती है उसमें हम सहयोग करेंगे। हाँ ठीक है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा फरमान नाम है। फरमान नाम है। यहाँ दोनों हैं, बांसुरी और सोमनाथ भारती दोनों हैं यहाँ पे। अच्छा, क्या मजबूती किसकी और क्या मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? मुद्दा बेरोजगारी और जो लोगों की सुरक्षा के सवाल है, तो सुरक्षा, बेरोजगारी और महंगाई, मुद्दा यही रहेगा। महंगाई और सुरक्षा, बेरोजगारी। तो आखिर में कौन है मजबूत यहाँ पे कैंडिडेट, कौन मजबूत है? देखिए, इससे पहले तो हमने यहाँ पे हमारे यहाँ से कैंडिडेट मीनाक्षी लेखी थी। हाँ। तो 10 सालों में तो हमने उनका तो कोई काम देखा नहीं है। तो अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। आइए और लोगों से, आप क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र है, मेरी शॉप है यहीं पे ही। हाँ, हाँ। मार्केट में। हाँ हाँ। तो क्योंकि एक तरफ INDIA गठबंधन है और एक तरफ BJP की कैंडिडेट हैं, मजबूती किसकी है, किसकी मजबूती? BJP है एकदम, और कौन है? उनके तो कोई सारे टूट चुके हैं, सब कुछ भी नहीं होना उनका, सब BJP मोदी जी की है, जय जयकार, बस हर जगह वही आएंगे। और क्या वोट ऊपर में मोदी जी को ही देख करके देखते हैं या कैंडिडेट भी आपके लिए मेन होता है? नहीं, हम मोदी जी के नाम पे देंगे। यहाँ कैंडिडेट तो बांसुरी जी भी अच्छी हैं, उनकी सुषमा स्वराज की बेटी हैं वो। हाँ। उनका काम भी बहुत अच्छा था, लोकसभा में जो पार्लियामेंट में बहुत अच्छा बोलती थी, हर एक के खिलाफ सही बात पे बोलती थी, सुषमा जी। हाँ, अब बांसुरी जी उनकी बेटी आई हैं तो वो भी तो उनके नक्शे कदम पे चलेंगी। और एडवोकेट भी हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, और एडवोकेट तो सोमनाथ भारती भी है। ये पार्टी खत्म हो चुकी है, ये भी जेल में पड़े हैं बंदे इनके। तो ये सबसे अच्छा मुद्दा है। हमारे मोदी जो है ना, सवाल छोटी मोटी हमारी ये मार्केट का नहीं है, ये तो समस्या छोटी मोटी चलती रहेंगी हमेशा ही, लेकिन जो है ना, मोदी जी हमारे देश को बहुत ऊपर तक ले जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और राम नाम को ये विपक्षी कह रहे हैं कि जाना नहीं है मंदिर। ये देखो, ये क्या तरीका है, मतलब अपने वोट ये खुद खराब कर रहे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? धीरज सिंह ठाकुर। धीरज जी, इधर आगे आइए। क्या जाएंगे आप वोट देने के लिए, किसी को भी जाएंगे तो क्या मुद्दा क्या रहेगा, जहन में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा देखो, कांग्रेस जो है उसने बहुत कुछ करके दिखाया है, कांग्रेस ने, क्योंकि 70 साल उसने राज किए। आज जो सभ्य दिए वो कांग्रेस सरकार के ही दिए हुए थे, नहीं BJP लाई थी। आज अगर वो काम ना करते तो आज हम कीड़े मकोड़े जैसे रेंगते उठते, इतना ट्रैफिक होता था। जो उन्होंने बहुत कुछ काम किया, मैं तो यही चाहेंगे गांधी परिवार ही बने। अच्छा, मतलब लेकिन यहाँ से तो कैंडिडेट आपका INDIA गठबंधन का है ना, यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को उतारा गया है, कांग्रेस के साथ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप देंगे समर्थन उधर ही? बिल्कुल बिल्कुल, 101%। 101%। या अच्छा, क्योंकि उसने सारी कॉलोनी बसाई है।
इन्होंने कौन सी कॉलोनी बसाई है, किस गरीब की हेल्प की? ये हमारा देश 20 साल पीछे हो गया है। जो लॉकडाउन लगा इसमें हम लोग 20 साल पीछे हो गए। क्या मकान मालिक किराया छोड़ा? नहीं छोड़ा। खून जैसा चूसा। यहाँ हम लोग काम करते, किसी मालिक ने हमें तनख्वाह दी? हम कीड़े मकोड़ों जैसे पड़े रहे, अपने बच्चों को एक टाइम खाना नहीं खिला पाए। अच्छा, क्या नाम है आपका? कुलदीप तोमर। कुलदीप जी, जाएंगे वोटिंग करने के लिए? तो आप जाएंगे? हाँ जी, वोटिंग। मुद्दा क्योंकि कई सारे हैं यहाँ पर। जब हम बात करते हैं, जब लोकसभा की जब हम बात करते हैं, तो क्योंकि फॉरेन इश्यूज़ भी होता है, फिर उसके साथ ही साथ देश के बारे में भी बात की जाती है, क्षेत्रीय मुद्दे को गौण बना करके। जो पहले की सांसद या उन लोगों ने काम यहाँ पर किया कि नहीं किया, या ऐसे ही? सर ऐसा है, जो पहले के हैं उन्होंने काम नहीं किया, तभी तो कैंडिडेट चेंज हुए हैं। अगर जो काम करते तो चेंज क्यों होते? चेंज इसीलिए हुए कि पहले वालों ने काम नहीं किया। अब ये नए हैं, नए पे ज़्यादा उम्मीद होती है, और यंग भी हैं, यंग आदमी काम भी करता है। जो पुराने हो जाते हैं वो वैसे ही कहता है भाई हम तो 15 साल राज कर लिया, छोड़ो क्या करना ये वो। तो ये नए आते हैं वो काम भी करते हैं, और थोड़ा काम करके वो दिखाएंगे भी पहले। तो इसलिए यंग को ही मौका ज़्यादा देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और दूसरी बात ये है सर, ये राजनीति है, मैनिफेस्टो बना देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, होता कुछ नहीं है सर। हर पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो बना देती है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कुछ नहीं होता यहाँ पे। सब आप देख रहे हो। माहौल क्या है? माहौल तो सर बीजेपी का है, सबको पता है। तो माहौल तो बीजेपी का ही है। हाँ, मोदी के ऊपर वोट मिलनी है, और ये बड़े गर्दन हिला रहे थे। सुषमा स्वराज की लड़की हैं, इनके ऊपर वोट मिल जाएंगे, इनको डबल बेनिफिट हो गया है। तो जीतना तो उनको ही है। क्या नाम है आपका? अनिल नाम है सर। क्या करते हैं? सर शॉप है मेरी। अच्छा, काम शॉप करता है। हूँ। हाँ जी। शॉप है। ये बताइए कि आप जाएंगे वोट देने के लिए, क्योंकि कोई भी आदमी वोट देने के लिए जाता है तो किसी मुद्दे पे जाकर के वोट देता है कि आखिर में हम किसी को सपोर्ट करेंगे, या मुद्दा नहीं रहता है आप शीर्षस्थ नेतृत्व को? क्योंकि कई लोगों का मैंने जैसे बात किया तो कह रहे हैं कि मोदी जी को मैं देख करके। बिल्कुल सर, मोदी को देख के ही हम वोट देंगे। नहीं, आपके लिए कैंडिडेट मायने नहीं रखता? नहीं, कोई नहीं, हम तो मोदी देख के ही। क्यों कैंडिडेट आते हैं और वोटों टाइम पर आते हैं, पीछे दोबारा हाथ ही नहीं लाते भाई हम आए हैं, हम कुछ करें कुछ नहीं करें, वो शक्ल दिखाते नहीं हैं। हम तो खाली मोदी को ही देख के वोट देते हैं। अच्छा, आप बिल्कुल। लेकिन मोदी जी तभी प्रधानमंत्री बनेंगे ना जब आपके कैंडिडेट यहाँ से जीत करके। सर वो जीत जाएंगे, एक बार ही आएंगे, वो दोबारा शक्ल नहीं दिखाते हैं। चाहे वो बीजेपी का हो, आम आदमी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, वो दोबारा आता नहीं है। खाली एक वोट लेने के लिए ही आते हैं वो। हाँ भैया मेरे को वोट दो, मेरे को वोट दो, फिर दोबारा शक्ल दिखाते नहीं वो। अच्छा। हाँ जी सर। मेरा नाम राजकुमार है। यहाँ दो सोमनाथ भारती जी हैं जो अपने बीबी को कुत्ते से कटवाते हैं, और हमारे एक जो केंद्रीय मंत्री के बेटी बासुरी स्वराज हैं, वो गरीबों की मसीहा है, बीजेपी की सबसे मजबूत यहाँ पर कैंडिडेट मिला है। हम लोग को स्वाभिमान होना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट और घर घर जा रहे हैं, झुग्गी हो झोपड़ी हो गरीब के साथ। तो बता रहे हैं कि कोई कैंडिडेट आते तो हैं, लेकिन जा रहे हैं। मैं फोटो देखा था, झुग्गी हो झोपड़ी हो सब जगह वो पहुंच रहे हैं, और सब तरह से वो सबसे मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं लेडीजों को। ये रहती है ना हाँ। कि नेताजी जिस समय चुनाव रहता है उसी समय शीशा डाउन होता है उनका। नहीं, ये जब हमारे ये यहाँ से कैबिनेट मंत्री आप मुस्कुरा रही हैं आप पहले। हाँ? क्या ये सही है? सही है। नेताजी मिलते नहीं है उसके बाद? उसके बाद मिलता नहीं है, वोट के आगे बोले आओ आओ वोट दो। हाँ। वोट के बाद कुछ नहीं है। हम लोग गरीबों में सहारा में पैसे रखा, वो भी डुबाई दिया। पटरी लगाता हूँ वो भी नहीं लगने दे रहा है। तो क्या करूँ? बच्चा को कहाँ से खिलाऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा? मोदी बोले पढ़ाओ, कांग्रेस बोले पढ़ाओ, केजरीवाल बोले पढ़ाओ, बच्चे को पढ़ाऊंगा कहाँ से? पढ़ाना लिखाना शादी ब्याह कराना बच्चों के। तो जिम्मेदार किसको मान रहे हैं? जिम्मेदार अब जो सरकार आएगा वो जिम्मेदारी लेगा। हम लोग को पहला रोजगार देगा, उसको बाद वोट देंगे। लेकिन आप जाएंगे किसको वोट देने के लिए जाएंगे? वोट हमारा, रोजगार सबको वोट हमारा। हम वोट खराब नहीं करूंगा, ये नहीं बोलूंगा जब मैं मोदी के दूंगा कि हम पार्टी के दूंगा, ये नहीं बोलूंगा मैं। अच्छा, साइलेंट वोटर हैं आप। वहाँ पे जाकर के और डिसाइड करेंगे? डिसाइड कर चुकी हैं लेकिन बताएंगे नहीं? बताएंगे नहीं बताएंगे। नहीं, वोट के आगे जो रोजगार देगा उसको दूंगा। तो रोजगार तो सब कह रहे हैं कि रोजगार आप ही कह रही थी ना कि सब कहाँ दे रहा है? हमारा तो वो पक्की ठिया वो भी उठाई दिया। अच्छा, हाँ? जिम्मेदार कौन है इसके लिए? इसके लिए मोदी सरकार है। अच्छा, हम लोग को जहाँ जहाँ थोड़ा बड़ा रोजगार करके पैसा सहारा में रखा, बैंक में रखा, वो सब वो डुबाई दिया।
आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, दिल्ली में ही रहता हूँ मैं। दिल्ली में। तो ये बताइए, जाएंगे वोट देने के लिए जाएंगे आप तो, और ये तो हमेशा से अपील रहती है कि भाई पहले मतदान फिर जलपान कीजिएगा, और 25 तारीख को तो है ही है। मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए, कौन सा मुद्दा रहेगा जिस पे जाकर के आप? मुद्दा रहेगा रोजगार पे मुद्दा रहेगा, ठीक है, शिक्षा पे रहेगा, ये सब पे मुद्दा रहेगा। और उस हिसाब से अगर देखा जाए वोट के दौर पे अगर देखा जाए वोट देने का, हम तो आम आदमी पार्टी को देंगे, क्योंकि हम हरियाणा में रहते थे। लाल कुआं आप जानते होंगे, बदरपुर बॉर्डर से पहले सूरजकुंड के साथ में आपका खोरी गांव बसा हुआ था। कम से कम 50,000 मकान से बसा हुआ था वो कॉलोनी, और उसको तोड़वाने में हाथ यानी मोदी का रहा, रमेश बिधूरी का रहा, हरियाणा सरकार खट्टर का रहा, ये सबका हाथ रहा तोड़वाने में। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली का सीएम होते हुए पानी ना तो हरियाणा सरकार दिया, ना तो मोदी ने कोई उसका सुविधा किया, बल्कि मकान तुड़वाया उन्होंने। और सीएम या दिल्ली सरकार होते हुए आम आदमी पार्टी ने हमें पानी का व्यवस्था वहाँ दिया था, ठीक है ना, बल्कि उसका वहाँ से कोई मायने रखता है, बिल्कुल एकदम मायने रखता है, बिल्कुल मायने रखता है। अच्छा देखिए, अगर मोदी सरकार को अगर वोट अगर दिया जाए तो किस बेस पे दिया जाए? हर चीज़ का वो वादा करता है, वादा कोई निभाया? वो कोई भी वादा नहीं निभाया उसने। अब दुकानदारों से बात करते हैं कि आखिर में वो क्या सोचते हैं, और वोट देने जाएंगे तो आखिर में किसको देने के लिए जाएंगे और क्यों देने जाएंगे। क्या नाम है आपका? दीपक सिंह। दीपक जी, यहाँ इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। अब तो चुनावी रणभेरी तो बज ही चुकी है। मुद्दे क्या आप लोगों के लिए क्या रहेंगे, दुकानदार के खास तौर पर कहा जाए? हमारे लिए मुद्दे विकास, जो गांव में विकास हो रहा है उसके मुद्दे हैं, बाकी और तो कोई मुद्दा नहीं। विकास जो मौजूदा टाइम में सरकार है वो बिल्कुल सही है, हम दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, सिर्फ ओनली मोदी। नहीं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि कुछ जैसे विपक्ष ही कह रहा है कि काम क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। उनका रोना है बस, खाली वो अपनी इज्जत बचाने के लिए लगे हुए हैं बस, और कुछ नहीं है उनका। वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगे हुए हैं बस, और कुछ नहीं है उनका। अपना परिवारवाद अस्तित्व बचाने के लिए लगे हैं बस, और कुछ नहीं है उनका। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि माहौल बिगाड़ दिया है पूरे देश का। कुछ नहीं माहौल बिगड़ा है, सब सुख शांति से रह रहे हैं। वो सब बोलने का एक अपना पॉलिटिक्स है बस, खाली गेम खेल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अच्छा, क्या यहीं पे आप रहते हैं ना? जी यहीं रहते हैं। तो यहाँ तो बांसुरी और सोमनाथ भारती दोनों को उतारा गया है मैदान में। तो सोमनाथ भारती एनडीए की तरफ से हैं। बीजेपी को अच्छा परचम है उनका, अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा वोट यहाँ। अच्छा, और उनके कार्यों से प्रभावित हैं। देश में हर कोई देख रहा है कि अभी राम मंदिर में इतना अच्छा सब प्रोत्साहन दिया, बाकी और भी जो कार्य हो रहे हैं देश को लेके बहुत अच्छे कार्य हैं बीजेपी के। हम लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हैं, और प्रयास यही है कि वोट बीजेपी को ही जाएगा। नहीं तो आप तो मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यहाँ रोजगार नहीं है, देश में महंगाई बढ़ गई, सब चीज़, ये सारी चीज़ें हैं। हम तो यही देख रहे हैं कि रोजगार अच्छा है। ये तो केवल एक अपना वो पॉलिटिक्स के लिए है कि जी हम सीट को संभाल लें, तो उसको सीट बचाने की किसी तरीके मिल जाए, तो प्रयास हो रहा है उनका कि हम जब उनके विपक्ष कुछ बोलेंगे तभी हमें सीट मिल पाएगी। तो ये सब है और कुछ नहीं है। बाकी अच्छा, मोदी जी का कार्यकाल अच्छा है। यहीं पे रहते हैं जी। अच्छा, क्या मुद्दा क्या रहेगा इस बार? मुद्दा देखें, विकास तो हो रहा है, विकास प्रधानमंत्री के ऊपर वोट पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ऐसा देश में है कि सुरक्षा से लेके हर चीज़ का गारंटी है, इसलिए कि प्रधानमंत्री नाम पे वोट पड़ेगा। केवल प्रधानमंत्री को आप लोग देख करके वोट देते हैं? नहीं, देखो कैंडिडेट नहीं रहता है। कैंडिडेट हमारे बांसुरी जी हैं, ये भी अच्छे कैंडिडेट, इनके नाम पे भी हम लोग वोट डालेंगे। जी। अच्छा जी, बांसुरी, हाँ बांसुरी जी अच्छी हैं जी, और अच्छे हैं, और बीजेपी के अच्छे कैंडिडेट हैं, इसलिए इनके नाम पे लोग नई दिल्ली विधानसभा कोई इनको हरा नहीं सकता। अच्छा, सारे बीजेपी की ही वोट पड़ेंगे। वोटिंग तो करते हैं ना? हाँ वोटिंग करते हैं बिल्कुल। ये कुछ जाएंगे मुद्दा वगैरह कुछ रहेगा कि नहीं, सिर्फ बीजेपी को वोट देना है, क्योंकि नहीं बीजेपी को, केवल बीजेपी को। मैं जिससे पूछ रहा हूँ तो कह रहे हैं लोग कि बीजेपी को वोट देना है, मोदी जी को वोट देना है। अरे कैंडिडेट भी तो मोदी जी जो है विकास कर रहे हैं, कैंडिडेट उनके उस पर जीत रहे हैं, तो उनके साथ वो भी कार्य करेंगे। जो बीजेपी कार्य कर रही है, मोदी जी कार्य कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, जिसमें हम प्रगतिशील से आगे प्रगति पे आ गए हैं हम। और जैसे नहीं है कि हम प्रगतिशील में हैं, बहुत देश हमारा पीछे, आज जो है चौथे और पांचवें नंबर पे हमारा देश आया हुआ है। डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जी बिल्कुल बढ़ने की बात कही भी जा रही है कि 2047 तक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगी। बिल्कुल जी। अगर मोदी जी का शासन रहा तो इसमें हम दो राय नहीं है कि जो है हम 2047 तक जो है
प्रगतिशील में से हट जाएंगे हम, प्रगति की जो है विकास कंट्री के डेवलप्ड कंट्री के उसमें आ जाएंगे हम। लेकिन इतनी बड़ी बातें आप लोग कह रहे हैं डेवलप कंट्री, तो ये विपक्ष भी तो कह रहा है ना कि कहाँ है, कुछ भी तो नहीं है। विपक्ष तो जो है आज, इससे पहले जो है कांग्रेस की सरकार थी, आदर्श सरकार भी आई, बट इतना विकास नहीं देखने को मिला जितना जो है मोदी जी के राज में मिला। अच्छा, मतलब केवल आप लोग देंगे तो जाकर के मोदी जी बांसुरी जी हैं, इसलिए देंगे। मोदी जी देखें दिल्ली में केजरीवाल को लोग चाहे, ठीक है, भ्रष्ट हो गए। देखें ईडी ने जो कहते हैं कि आंदोलन पहला सम्मन भेजे तब भी इन्होंने जवाब, प्रशासन तो अपना काम करेगा ना। इसलिए किस एक विपक्ष क्या करता है, बस प्रशासन के ऊपर उड़ा रहा, ईडी है, ये है, सब सीबीआई है। ऐसा नहीं, सीबीआई अपना काम कर रही थी, इसलिए कि किसी के ऊपर लाछन नहीं लगाना चाहिए। सीबीआई है, चाहे कोर्ट हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, तो अपने ऊपर गए, वहाँ भी गलत है तभी तो उनको किया गया है, अरेस्ट तभी तो किया गया है। अगर आदमी गलत नहीं रहे, लोग कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी, इन सभी का तो बेवजह इस्तेमाल किया। नहीं, बेवजह नहीं है। अब देश में घोटाला लोग नहीं कर रहे हैं, देश में घोटाला तभी तो लोग गिरफ्तार होते हैं, चाहे नेता लोग हैं। पब्लिक का ही पैसा तो है, भ्रष्टाचार। जाएंगे वोट करने के लिए तो जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। तो क्या रहेगा इस बार, मुद्दा क्या रहेगा 24 के चुनाव के लिए? मुद्दा क्या है, व्यापारी के लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा यही रहेगा कि हम तो मोदी के साथ ही जाना चाहते हैं, और मुद्दा यही है कि बस इस मार्केट की बात करो, लोग मोदी के साथ जाना चाहते हैं। हाँ जी, लेकिन क्या केवल मोदी ही ऊपर में, मतलब शीर्ष काम जैसा रहेगा वैसा ही नाम रहेगा ना। अब काम ही उन्हीं का है, हर जगह उन्हीं का नाम चल रहा है, काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं दिख रहा है काम हो रहा है, तो उसी को ही वोट देना चाहते हैं। आप काम की बात कर रहे हैं, हाँ जी। दूसरे लोगों को तो काम नहीं दिख रहा है ना। कई लोग तो, विपक्ष भी तो कह रहे हैं कि नहीं, कहाँ हो रहा है। विपक्ष का तो काम बोलना ही है ना, विपक्ष तो बोलेगा ही यही चीज़ कि किसी न किसी तरह से उनको मुद्दा बनाया जाते हैं। रोजगार नहीं है, महंगाई बढ़ गई, देश में असहिष्णुता बढ़ गई, मतलब सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो पहले जैसा नहीं रहा। ये सारी चीज़ें बातें, ऐसा तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई महंगाई नहीं बढ़ी, महंगाई के साथ तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, तनख्वाहें भी सबकी बढ़ी गई हैं, काम में कोई कमी नहीं है। व्यापारी के लिए क्या मुद्दा है? व्यापारी के लिए क्या, क्योंकि आप तो व्यापारी हैं। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, तरक्की हो रही है, लोग मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, शॉपिंग काफ़ी बढ़ गई, लोगों का पावर काफ़ी बढ़ गया परचेजिंग का। हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं काम से। सोचनगर मार्केट वगैरह कोई मुद्दा नहीं है? हाँ जी, जीएसटी वगैरह ये सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कस्टमर पे कर रहा है, जीएसटी कस्टमर पे कर रहा है, हम लोग आगे पे करके आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैंडिडेट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा यहाँ स्थिति है, जिसमें कि क्या नाम है? अजय कुमार तिवारी। अजय जी, वोट करने जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे। मुद्दा कुछ नहीं है, बीजेपी को लाना है। बीजेपी को क्यों लाना है? मुद्दा ही नहीं। अच्छा काम कर रही है बीजेपी। मेरे यहाँ योगी सरकार है रायबरेली। अच्छा, आप रायबरेली से? हाँ, वहाँ अच्छा काम कर रही है, यहाँ भी बीजेपी लाएंगे। अच्छा काम करेगी। और क्या? अच्छा, क्या नाम है आपका? बंसीलाल ग्रोवर। अच्छा, यहीं पे आप रहते हैं? जी जी। बांसुरी और सोमनाथ, मैं पूछूंगा इन दोनों में कौन बढ़िया, मिला कि नहीं कोई मिला करके आपसे? इस समय सिर्फ अगर राष्ट्र को देखें तो अब मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ। ये पिछला जो विधानसभा का चुनाव था, एक बच्ची का फ़ोन आया कि बंसीलाल जी आपके घर में कितने वोट है? हमने कहा 7। तो कहने लगे आप वोट किसे दोगे? हमने कहा जो भी राष्ट्र हित में होगा। कहने लगे पिछली बार तो आपने आम आदमी पार्टी को दिया था, और इस बार आप क्यों? मैं कहा नहीं, बदल तो नहीं रहा, मानतो का जो राष्ट्र में होगा। तो कहते इसका मतलब आप तो बीजेपी को दोगे। मतलब कितनी बड़ी वो सोच है कि हम हिल गए कि वाकई। हमने कहा बेटा तुम 200-400-500 रुपये के लिए काम कर रही होगी, और ये तुम्हें भी पता कि अगर राष्ट्रवाद की बात हो तो तुम बीजेपी का नाम ले देते हो। भाई ये क्यों? तो जो भी राष्ट्रवाद में होगा, देखिए ऐसा है कुछ लोग, कभी हम बात करते हैं राष्ट्र की, तो लोग कहते हैं कि आप मोदी भक्त तो नहीं। मैंने मोदी जी की शक्ल नहीं देखी, मेरे स्टेट के नहीं, मेरे चाचा नहीं, फूफा नहीं, मामा नहीं, मैं मिला नहीं कभी उनसे। लेकिन जहाँ राष्ट्र की बात होगी तो मैं राष्ट्र प्रेमी जरूर हूँ, राष्ट्रभक्त जरूर हूँ। मोदी से मेरा कोई नाता नहीं है, लेकिन जो भी राष्ट्र के लिए काम करेगा, जो भी अच्छा काम करेगा, हम उसको सपोर्ट करेंगे और करना चाहिए। जो नेशन की बात आएगी तो सब कुछ उसके पीछे है। ये मेरी मातृभूमि, मेरी जननी जो है, इसके ऊपर अगर बात आएगी तो इसका नाम ऊंचा हो रहा है। ये देश सुरक्षित है, हम अपने बच्चों को कौन सा भविष्य लेके जाएंगे? कोठी बंगला मकान दे देंगे, बेकार है अगर नेशन ही हमारा सुरक्षित नहीं है। आप देख ही रहे हैं पाकिस्तान की हाल, दूसरे देशों की। तो अब हमें लगता है कि इस समय जो नेशन की बात कर रहे हैं, और जो दूसरी पार्टियां वो कह रही हैं कि राष्ट्र को तोड़ दिया इन्होंने जाति धर्म के नाम पे। वो करते क्या हैं इतने सालों से, 70 सालों से? हम समझ तो अब आया है कि वो करते क्या हैं, यही तो बांटते आए हैं वो।
अभी कह रहे हैं जाति गणना कराओ, जाति गणना क्यों भाई? जाति गणना किस लिए कराई जाए? अरे सब भारतीय हैं, सब बराबर है ना, जाति गणना किस लिए करवा रहे हो? मतलब फूट डालना चाहते हो, जिसका जितनी जाति है उसको उतना आरक्षण दिया जाएगा तो सारी फूट पड़ जाएगी। वो अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं, लेकिन ये सर्वदा गलत है। इसमें कोई जाति का कुछ नहीं है, सिर्फ दो जातियां हैं, गरीब और एक अमीर। तो उन जातियों को देखना चाहिए। वो हर जाति को आप अगर बांटेंगे तो देश टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अच्छा, तो व्यापारी क्या? मैं यूपी से हूँ, बिहार से हूँ, दिल्ली से हूँ, मैं भारतीय हूँ। अच्छा, मतलब नहीं, मैं हिमाचल से हूँ। केवल शीर्षस्थ नेतृत्व को देखेंगे कि आखिर में कौन राजा कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे देश सुरक्षित रहे, जिससे हमारे नेशन की बात है, देश सुरक्षित रहे, हम उसको सपोर्ट करेंगे पूरी तरह से। कहीं उसमें कोई समझौता नहीं है। हमें ये ठगबंधन है भाई साहब। गठबंधन किसको बोल रहे हैं आप? ये ठगबंधन है कि कौन कितना खा सकता है, कौन कितना खा सकता है, कौन कितना खा सकता है। इनके वो घोटाले बंद होने हैं, इसीलिए चिल्ला रहे हैं, और कुछ नहीं है उसमें। तथ्य नहीं है। अगर नेशन की बात करेंगे, ठगबंधन है इस समय। राष्ट्र की बात है, नेशन की बात है, तो नेशन को हम पहले देखेंगे भाई साहब। ठीक है, इसमें एक मिनट भाई साहब, एक सेकंड आपसे जरा बात करना चाहूँगा मैं। दिल्ली में रहते हैं और यहीं के वोटर हैं? हाँ जी, हाँ जी। मुद्दा आपसे पूछूंगा मैं, क्योंकि जब मैं बात कर रहा था, मैं इनसे भी बात कर रहा था, इनसे भी बात किया, दोनों आदमी से बात कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शीर्षस्थ नेतृत्व को ही मैं केवल देख करके और वोट देता हूँ। मेरी थोड़ी कहते ना नॉलेज कम है पॉलिटिक्स के बारे में, मैं इतना नॉलेज रखता नहीं। लेकिन वोट किसको जाकर के, मतलब क्या? मेरा वोट उसी पार्टी को जाएगा जो हमारी बेटरमेंट, हमारे कहते ना प्रॉब्लम्स को समझेगा। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझेगा और उसकी बेटरमेंट के लिए जो भी स्टेप्स हो, जो पार्टी उठाएगी, हमारा वोट उसी को जाएगा। हम किसी भी कहते ना, मैं किसी भी इसमें पार्शल नहीं हूँ। जो अल्टीमेटली हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी कहते ना सॉल्यूशंस, हमारी बेटरमेंट को ध्यान रखेगा। मेरा आपके बारे में बात करेगा? हाँ जी, नहीं मेरे बारे में नहीं, दिल्ली के बारे में, हमारे आम आदमी के बारे में। हमारी जैसे हमारी मार्केट है, हमारा कहाँ है, हमारा मार्केट है, हमारी दिल्ली है, यही हमारा है। जो इन चीज़ों की बेटरमेंट करेगा, हमारा वोट तो उसी को जाएगा। तो इसमें कौन है, कोई ऐसा है जहन में कि कोई ऐसी पार्टी है जो अभी फ़िलहाल तो मेरे मन में कहता ना कोई वो नहीं है। ऑब्वियसली जब आएगी वोटिंग तो मैं आपको बता दूंगा। साइलेंट है? हाँ जी, हाँ जी, एकदम चुपके से जाकर के वोट देते हैं? बिल्कुल सर, बताएंगे? मेरा वोट, मेरा डिसीजन, आपका डिसीजन? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, परिवार में भी किसी से डिसीजन मतलब पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? सर वही परिवार में भी सेम डिस्कशन होती है कि आपके हिसाब से सबकी कितना व्यूज़ लेके हम एक कॉमन पार्टी को अपना वोट दे देते हैं। तो बांसुरी स्वराज भी हैं, सोमनाथ भारती हैं। मैंने जैसे कहा कि मेरी नॉलेज थोड़ी सी कम है इस बारे में। मैं सिर्फ मिले कि नहीं मिले, ये दोनों में से कोई भी? हाँ जी, हाँ जी, आते हैं वो लोग, मार्केट में आते हैं तो ऑब्वियसली हमारी मुलाकात होती है उनसे। बिल्कुल, वो तो कहते हैं ना, बल्कि आके सब दुकानदारों से प्रॉपर मिलके जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। दोनों मिलते हैं? हाँ हाँ। शायद मेरी मुलाकात एक बार नहीं भी हुई बिकॉज मैं अपने कहते हैं ना किसी और काम में कहीं और गया होगा, बाकी मुलाकात तो होती रहती है, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे साथ में सरोजनी नगर, क्योंकि हम लोग आए थे और सरोजनी नगर में जो मार्केट है उसमें जानने की कोशिश की थी, और जानने की कोशिश उन लोगों से की थी जो यहाँ के वोटर हैं, जो यहाँ जा कर के वोट देंगे। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर में 25 तारीख को, क्योंकि चुनाव है, 25 तारीख को जब चुनाव है तो ऊँट किस करवट बैठता है। कैमरामैन जेपी के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।